चलो भाई, Okay. मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी और मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स भी लगभग आ गए, 23 स्टूडेंट्स आर देयर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन सेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन सेंस में यार कुछ चीजें याद रख लो कि डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे होती है। ये जनरली हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, वेक्टर एनालिसिस में पढ़ते हैं कि ये वाला नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वाला साउथ है, ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है। ठीक है, इसमें डायग्राम बनाए बिना तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन तुम्हें बहुत इजी मिलेंगे। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, मतलब 45 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, ये याद रखना, ये वाला एंगल अगर एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं सो दिस इज 45 डिग्री। साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है दैट इज साउथ ईस्ट, यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल होता है एग्जैक्ट। फिर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होगा नॉर्थ वेस्ट, इधर 45 डिग्री का, और ये 45 है तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा क्योंकि 90 को डिवाइड कर रहे हैं, और इधर Yes. इनके बीच का डायरेक्शन होगा 45, मतलब एंगल होगा 45 और उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता था जब हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि यहाँ पे था ईस्ट और इधर से 30 डिग्री का एंगल बना करके जा रहा है, सपोज कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ आ गया, तो हम ये बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बट ये हमारे में यूज नहीं होने वाला, ये मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें। इसको हम बोलते थे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, पर ये अपने में यूज नहीं होने वाला, अपने में सिर्फ ये यूज होंगे, ये डायरेक्शन होंगे। और केवल इतना याद रखना है तुम्हें कि डायग्राम कैसे बनाना है, वो इंसान कौन सी डायरेक्शन में जाना है उसका डायग्राम कैसे बनाना है, बस तुम्हें इतना याद रखना है। अगर तुम इतना याद रख लोगे तो फिर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इसके कि तुम्हें कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट पूरा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा, 1 मिनट से अंदर ही हो जाएंगे क्वेश्चन हेलो केवल सर। डायग्राम बनाने के बाद। हेलो अच्छा हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है यार बीच में। सर, वो धीरज में भी वेटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, वो देख लीजिए एक बार। धीरज वेटिंग में है? नहीं यार, वेटिंग में तो नहीं दिख रहा कोई भी मुझे। मैसेज आया उसका कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने हो वेटिंग गया सर, रूम अब डिसेबल हो गया डिसेबल कर दिया आ था गया। मैंने वेटिंग रूम तो। चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं। सो बोल रहा है रवि वॉक्ड 2 किलोमीटर वेस्ट। अब तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें बस ये डायग्राम याद रखना है। अब बोल रहा है रवि वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कहीं रवि था, ये 2 किलोमीटर के लिए इधर गया, दिस इज 2 किलोमीटर। अच्छा ये भी याद रखना कि मेजरमेंट कैसे लेना है, 2 किलोमीटर वेस्ट गया, इतना हमने 2 किलोमीटर लिया है, ठीक है। देन टर्न साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ टर्न हो गया, बाई कवरिंग 4 किलोमीटर, मतलब इस लेंथ का डबल, इतना इतना लेंथ ये आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है, ये साउथ की तरफ गया। फाइनली ही मूव्ड 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट वाला डायरेक्शन ये है, तो 3 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर तो ये गया होगा और 1 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा गया होगा, यहाँ से कितना गया ये ईस्ट में, ठीक है। सो दिस इज 3 किलोमीटर इन ईस्ट, ओके, एंड देन 1 किलोमीटर इन वेस्ट, देन 1 किलोमीटर इन वेस्ट। तो वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वापस फिर से यहाँ पे आ गया, क्योंकि टोटल तो 3 किलोमीटर इधर गया था और 1 किलोमीटर फिर, तो वो यहाँ तक गया एंड देन 1 किलोमीटर वेस्ट वापस आ गया, तो इधर आ गया, पहले यहाँ पे था अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो क्या बोला, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, तो कितने डिस्टेंस पे है वो अपने इनिशियल पोजीशन से, तो अगर अपने इनिशियल पोजीशन से देखोगे तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है 4 नीचे की किलोमीटर। तरफ, साउथ की तरफ, वो भी यहाँ उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो साउथ की डायरेक्शन में और कितना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दैट्स इट, ये करना है हमें। किसी को ये समझने में डाउट है, जल्दी बोलो मुझे, किसी को भी ये समझने में डाउट है? आज क्लास में एक बार और समझा दीजिए ना। हाँ एक बार और समझा देता हूँ, एक दो स्टूडेंट्स ने आज क्लास में नया ज्वाइन किया है, साहिल ने ज्वाइन किया है, और कोई न्यू स्टूडेंट हो तो मुझे बोल दो। यस सर, मेरा नाम आर्यन है। आर्यन ने ज्वाइन किया, ओके ठीक है। यस सर। यार लाइव क्लासेस का मतलब साहिल यही है जो अभी चल रही है, यही लाइव क्लासेस है, ठीक है। सो अगेन हम लोग एक बार और देखते हैं, रवि वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस, उसका घर यहाँ पे था, पहले वो 2 किलोमीटर वेस्ट गया, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज याद रखना, ये 2 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न साउथ
by covering 4 kilometers. So 4 kilometers वो नीचे गया. Finally he moved 3 kilometers east. Then ये 3 kilometers east गया. And then again 1 kilometer west. तो 3 किलोमीटर इधर गया था, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ये था, तो ये 2 + 1 यहाँ, मतलब 3 किलोमीटर यहाँ गया, और फिर 1 किलोमीटर वेस्ट मतलब 1 किलोमीटर पीछे आ गया. सो अब उसकी फाइनल पोजीशन ये है. अगर देखोगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कितना है, तो 4 किलोमीटर है ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का. और अगर वो डायरेक्शन ही पूछता तो हम बोलते कि इनिशियल से फाइनल कौन सा डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है, ऊपर से नीचे, यानी कि साउथ वाला डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है. तुम यहाँ से देखोगे कि हाँ यार यहाँ से साउथ वाला डायरेक्शन दिख रहा है हमें. क्लियर है? सर यस सर. यस सर. अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता फिर भी सर इतना ही होता ना, 4 किलोमीटर. हाँ, डिस्प्लेसमेंट ही है एक्चुअली ये 4 किलोमीटर. डिस्टेंस बोलेगा तब तो हमें पूरा ही ऐड करना पड़ेगा. मैं बार बार डिस्टेंस यानी बोलता इनिशियल तो पोजीशन मतलब 9 किलोमीटर हो जाता. हाँ, जो हम लोग फाइनली निकाल रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली, जो हम लोग फाइनली निकाल रहे हैं. अगर डिस्टेंस वो पूछेगा तो डिस्टेंस तो 9 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट ही तुमसे पूछ भी रहा है. वो तुमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछ भी रहा है. यहाँ पे डिस्टेंस पूछने का सेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस पूछेगा तो वो तो तुम्हें वैसे ही पता है, तुम सब ऐड कर दोगे. वो तुमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है बेटा. डिस्टेंस निकालोगे तो इट विल बी 2 + 4 + 3 + 1 9. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा. अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर टू ईस्ट. तो जब पहले मुझे ये डायग्राम समझने में या क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं पहले क्या करता था, मैं यहाँ पे ऐसा बना लेता था साइड में कि ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ऐसा बना लेता था. और जब भी कोई इंसान शुरू होता है तो वो यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से, हमेशा याद रखना. तो मैंने क्या बोला कि मैन वॉक 6 किलोमीटर टू ईस्ट. ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे सपोज वो मनुष्य रहा होगा एंड ही इज गोइंग 6 किलोमीटर ईस्ट. सो ये गया 6 किलोमीटर ईस्ट एंड देन टर्न टू साउथ. ठीक है, और वहां पे कितना चला, 5 किलोमीटर. साउथ मतलब नीचे की तरफ गया यहाँ से, और यहाँ पे कितना चला, 5 किलोमीटर. हो गया. अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर से ईस्ट की तरफ, और ये चला कितना, 6 किलोमीटर. ठीक है, फिर से 6 किलोमीटर चला गया. नेक्स्ट ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर. अब ये नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ, और मुझे बस यही डर लग रहा था कि कहीं ये नॉर्थ की तरफ ना टर्न हो जाए, और ये हो गया फाइनली, और ये गया अब 10 किलोमीटर इधर. ठीक है, तो पहले 5 हमने ये देख लिया था, अभी उसका हमें डबल बनाना पड़ेगा. ये 5 था तो डबल बनाना पड़ेगा, तो ये ऊपर तक आ गया. बस ये मेजरमेंट याद रखा करो यार हमेशा, क्योंकि अब जैसे ये 5 किलोमीटर यहाँ पे था, तो इतना 5 हो गया, और 5 और ऊपर गया, ये नॉर्थ की तरफ ऊपर गया है. एंड ही वॉक्स 10 किलोमीटर. हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. ये समझना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, बहुत आराम से तुम समझ सकते हो. देखो, इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो तुम्हें मिल रही है, वो तुम्हें यहां से पूरा तुमने डायग्राम बना लिया. अब तुम क्या करो, उसकी इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर लो. ऐसा तुमने ज्वाइन कर लिया. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एनी हाउ तुम बना लोगे कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया. ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर था, नीचे वाला 6 किलोमीटर है, तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा. ये वाला डिस्टेंस 5 था, और ये ऊपर गया है 10. तो अगर ऊपर गया है 10, तो मैं इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देखूंगा तो ये 5 किलोमीटर दिख रहा होगा. ये नीचे वाला 5 किलोमीटर अलग था. बस हमें यही चीजें समझनी होती हैं यार, कि कौन सी डिस्टेंस कहाँ पे कैसे मेजर कर रहे हैं. पैरेलल वाली हमें कब इक्वल करनी है. तो ये टोटल कितना हो गया, 12, और हो गया 5. तो फाइनल जब डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होगा, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है. अगर मैं इस लेंथ को L ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा होगा, L स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो L विल बी व्हाट, L विल बी 13. L विल बी 13.
पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, एग्जैक्टली अगर आप लोगों को पहले से ही पता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे होते हैं जो आपको पहले से पता होंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन कर पाओगे। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बोलो यार एक बार जल्दी से, और अगर डाउट नहीं है तो भी बता दो मुझे, तो फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे नो जाएंगे। सर। नो सर। सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता? पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होते हैं जैसे 3 4 5, जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 4 को अगर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस ले तो 5 आ जाएगा, या 12 और 5 लोगे तो 13 आ जाएगा, 8 और 6 लोगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके के ट्रिपलेट्स को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सर ये बहुत सारे होते होंगे। हाँ बिल्कुल बहुत सारे होते हैं ये। ओके सर। 24 और 7 को लेते हैं हम लोग शायद तो 25 आ जाता है, इस तरीके के होते हैं। सर बता दो ना एक बार। वो मतलब ऐसे याद रखने इतना कुछ वो नहीं है तुम्हारे में, तो चलो खैर मैं बता देता हूँ कुछ कुछ। सर वो बता दो ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस इसका स्क्वायर। एक तो तुम ये वाला तो फॉर्मूला याद रखो ही रखो ना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सपोज अगर तुम्हें ट्रिपलेट नहीं भी याद है तो तुम यहां से तो निकाल ही सकते हो सारी चीजें। अब यहीं से निकल देंगे, जैसे एक को 3 और एक को 4 रखा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, एक को 6 एक को 8 रखा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने 5 और 12 रखा तो इधर 13 आ जाएगा। ऐसे एक 15 वाला भी कोई बनता है, एक 15 वाला मेरे ख्याल से 12 रखोगे, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, और 144 12 और 9 और 15 भी होता है शायद, 12 9 और 15 में चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली, मुझे नहीं याद है वो। ये एक और मुझे याद है कि 7 और 24 रखते हैं तो यहाँ पे 25 आ जाता है। तो इस तरीके के कुछ कुछ होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी याद है तो कोई उतना इशू नहीं है, तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और वैल्यू निकाल सकते हो। 12 9 15 होता है सर। 12 9 और 15 होता है ना, हाँ ये हो सकता है 12 9 और 15 वाला, वही मैं बोल रहा था कि 12 और 9 और 15 वाला हो सकता है एक। पर वो उतना मतलब ऐसा नहीं है, वो याद रखना जरूरी होता है कब, जब हम कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो, जैसे कोई बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हो, या कैट का एग्जाम देने जा रहे हो, पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो, तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई उतना इशू नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, ध्यान से देखना फिर से, और मैं यहाँ पे फिर से क्या करने वाला हूँ, हमेशा नॉर्थ और साउथ वाली डायरेक्शन यहाँ पे बना लो पहले से ही। दिस इज नॉर्थ वाला डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। और कहां से स्टार्ट करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे। सो अरुण मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अरुण जो कि यहाँ पे था, पहले ये देख लेता हूँ कहाँ कहाँ घूम रहा है वो। पहले वो नॉर्थ में जाएगा, फिर वो लेफ्ट जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये लोग लेफ्ट राइट भी बोलने लगते हैं, तो लेफ्ट राइट भी हम यहीं से ही देखेंगे। फिर लेफ्ट जाएगा, हाँ ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। तो अरुण पहले यहाँ पे था, 75 मीटर वो गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में गया, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में 75 मीटर। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। लेफ्ट ये चला गया, यहाँ पे लेफ्ट आ गया, 25 मीटर्स चला यहाँ पे। फिर से वो लेफ्ट आ गया और अब 80 मीटर्स चला, फिर से वो लेफ्ट आ गया, अब 80 मीटर। तो लेफ्ट अब आएगा तो 80 मीटर जाएगा, तो 75 तो ये हो गया, और 5 मीटर ये एक्स्ट्रा चला गया यहाँ पे। तो मतलब टोटल कितना हो गया, अगर हम देखेंगे तो हम ऐसे ही स्प्लिट कर करके लिख लेंगे, दिस डिस्टेंस इज 75 मीटर। कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, और 5 मीटर हमने इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया, दिस वन इज 5। ओके सो दिस वन इज 5 मीटर। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये 80 मीटर। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि फाइनली ही टर्न्ड टू द राइट एट एन एंगल 45, मतलब राइट में जा रहा है और 45 डिग्री से जा रहा है। ये वाली जो डायरेक्शन है इससे 45 डिग्री बना करके जा रहा है ऐसा। फाइनली ही टर्न टू राइट, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग फाइनली, कौन सी डायरेक्शन में वो फाइनली मूव कर रहा है, अब ये तुम्हें बताना है। तो कौन सी डायरेक्शन में वो फाइनली मूव कर रहा है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। गुड। साउथ वेस्ट बी। मुझे लगता है लगभग सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यस सर। गुड। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें करने होंगे।
बस थोड़ा सा हमें किस चीज का ध्यान देना है, हमें जो ध्यान देना है वो बस इतना ध्यान देना है कि हम प्रॉपरली डायरेक्शन बना लें। वहां पे डायरेक्शन अगर हम प्रॉपरली बना लेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डायरेक्शन अगर प्रॉपर नहीं बना पाए तो जरूर प्रॉब्लम आने वाली है हमें। सो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं और फिर उसके बाद इसको यहीं पे रैप अप भी कर देंगे क्वेश्चंस खत्म करके। जिन लोगों ने यार अभी ज्वाइन किया है, आज से ये वाला क्लास ज्वाइन किया है, उनको मैं ये बता देता हूँ कि जो पुराने टॉपिक्स हैं वो एक बार और कवर अप होंगे, उनके वीडियो लेक्चर तुम्हारे ग्रुप में भी आ जाएंगे। तो अगर किसी का एकदम अर्जेंट ही एग्जाम हो तो तुम वो वीडियो लेक्चर भी जल्दी से देख करके जा सकते हो, नहीं तो ये हम कवर अप करेंगे विद इन 20 डेज। लेक्चर का ड्यूरेशन अब यार थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं, और वो भी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाले दिन, क्योंकि उसमें मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उस ड्यूरेशन में मैं लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। अच्छा एक चीज और है यार, एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो अब हम लोग अपने इस वाले में भी जो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग मैक्सिमम 1 मिनट ही यूज करेंगे। मतलब इनिशियली मैं तुम लोगों को 2-2 मिनट भी दे देता था, एक क्वेश्चन के लिए 3-3 मिनट भी दे देता था, बट अभी क्या होगा कि अभी मैं सिर्फ 1 मिनट देने वाला हूँ, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। सो तुम लोग प्रैक्टिस यही करो कि तुम 1 मिनट में ही क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में भी तुम्हें वैसे ही करना है। सर IMU CET में 55 सेकंड्स मिलते थे। IMU CT में 55 सेकंड मिलते थे, वेरी गुड। फिर भी चलो मैं फिलहाल तो अभी 1 मिनट दे रहा हूँ। यस सर। थोड़ा ऊपर करना सर, पहला क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड रुक जाओ, और पहले सारे क्वेश्चन छाप तो लूँ उठा करके, फिर उसके बाद ऊपर भी कर दूंगा। आई होप क्वेश्चन सबको विजिबल होंगे। यस सर। वेरी गुड। सो अगर क्वेश्चन सबको दिखाई पड़ रहे हैं तो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो यार। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ क्विजेस बनाने भी शुरू कर दिए हैं, रैंडम क्विजेस होंगे, और इनमें कुछ भी हो सकता है, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। मतलब इंग्लिश हो सकती है इसमें, या बेसिक, वो जो मैंने स्पॉन्सरशिप वाला जो टेस्ट वो दिया हुआ है ना पेपर तुम लोगों को, जिसमें क्वेश्चन लिखे हैं, वो सारे क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि उनमें से मैं क्वेश्चंस डाला करूंगा। और तुम्हारा एक टेस्ट तो जरूर होगा डेली बेसिस पे, एक टेस्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं तुम लोगों का एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट का नाम है कहूट। कितने लोगों ने पहले कहूट गेम खेला है? किसी ने खेला है या नहीं? एनीवन? वो रोलिंग वाला सर, रोलिंग वाला दोनों तरफ से। नहीं 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 नहीं, रूलिंग वूलिंग नहीं है यार। वो कहूट इज समथिंग लाइक कौन बनेगा करोड़पति, बस पैसे नहीं मिलते उसमें। मैंने नहीं खेला सर। नहीं खेला ना? अब मैं तुम लोगों को खिलवाऊंगा यार कहूट। तुम्हें बस क्या करना है, एक पैसे मिलेंगे? हाँ पैसे मिलेंगे? पैसे कुछ नहीं मिलेंगे यार, पैसे नहीं मिलेंगे। बस ये मिलेगा कि तुम्हें करियर का अश्योरेंस मिल जाएगा। जो टेस्ट देने में तुम्हें बोरिंग फील होता है वो बोरिंग नहीं फील होगा, बस इतना मिल जाएगा। पैसे वैसे कुछ नहीं देने का मैं यार। तो अभी जब हम लोग वो गेम खेलेंगे तो तुम्हें क्या करना है वो याद रखना। उस गेम को खेलने के लिए तुम्हारे पास 2 डिवाइस होनी चाहिए। अगर किसी के पास लैपटॉप और फोन है तो लैपटॉप से अपनी क्लास में ज्वाइन रहना, क्योंकि तभी थोड़ा मजा आएगा। अगर आप क्लास में ज्वाइन रहोगे और फोन पे आप खेल रहे हो तो आपको अपने स्कोर, आपकी पोजीशन, वो सब कुछ लैपटॉप पे दिखती रहेगी। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो 2 फोन अरेंज कर लो। आप लोग बोलेंगे सर मेरे पास एक ही फोन है, तो एक मम्मी का छीन लो यार थोड़ी देर के लिए, या पापा का ले लो, या भाई का ले लो। 10-15 मिनट का गेम होगा वो, तो ऐसा लेकर के कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये 10 मिनट में 10 क्वेश्चन अपने को करने हैं, इनको जल्दी जल्दी खत्म करो। और सबके आंसर हम लोग 10 मिनट के बाद एक साथ डिस्कस करेंगे, बीच बीच में मत बोल देना ना। एक बार सीधा सीधा टेस्ट की तरह इसको लिखो। ये थोड़ा बोरिंग टेस्ट है, वो थोड़ा एंटरटेनिंग टेस्ट होगा। ये इसके आंसर्स हैं, एक बार आंसर्स मैच करो और देखो कौन सा वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हुआ, और मुझे जल्दी से बताओ फटाफट। एक बार सारे के सारे आंसर्स मैच करो। ऊपर करना थोड़ा सा।
सर एक 4 नंबर केवल गलत हो गया। यस सर, मेरा भी 4 गलत है, डी आ रहा है 4 में। ठीक है, ई आ रहा है और मेरा। मेरा 3 में मेरा भी ई ही है। सर 3, 4, 5 और 9। 3 में साउथ आ रहा है। 3 नंबर मेरा डी आ रहा और है, 9 और 6 नंबर ये सर तो मुझे। सही। 6 भी गुड। 6 का तो 5 किलोमीटर ही है। 3, 4, 5, 6 और 9। 1, 2 भी बोलो यार कोई, 1, 2 और 7, 8। ना सर, ये सब तो चलो ठीक है, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। जेम्स स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। तो अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले ही बना लेना। पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ घूम रहा है ये। पहले तो ये गया है वेस्ट, ठीक है। देन ही टर्न टुवर्ड्स राइट, ओके, एंड देन लेफ्ट, देन लेफ्ट। बहुत घूम रहा है यार ये तो। चलो ठीक है, तो मैंने जेम्स को यहाँ से शुरू कराया। मैंने बोला कि जेम्स ने क्या किया, जेम्स स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। ये वेस्ट डायरेक्शन ये था मेरे पास, नहीं सॉरी, वेस्ट तो ये होगा। मैंने वेस्ट, वेट, वेस्ट तो ये वाला डायरेक्शन होगा ना, वेस्ट में गया। हाँ 30 मीटर चला। ही टर्न टुवर्ड्स राइट, राइट मतलब इस डायरेक्शन में चला गया। पहले 30 गया था, फिर ये 20 गया। 20 जाने के बाद ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 10, लेफ्ट में गया फिर से ये, और यहाँ पे 10 चला ये। टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट गया, और अब 40 किलोमीटर चला। तो 20 तो ये था, और 40 करोगे तो 20 ये प्लस 20 ये, तो ये आ गया यहाँ पे। ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट, अगेन ये लेफ्ट में घूमा, और कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर लेफ्ट में। फाइनली he turns to his left, finally he turns to his left, मतलब अब ये फिर से लेफ्ट में घूम गया है। तो पूछ रहा है कि अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। नॉर्थ। टाइम पास कर रहा था यार ये तो उतनी देर से, इधर उधर काम तो था जाकर। नहीं फिर। समझ में आ गया यार थर्ड वाला, शिवम। यस सर। हाँ सर। यस सर। सुधीश वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो सुधीश 10 मीटर गया साउथ, यहां से स्टार्ट कराते हैं इसको। 10 मीटर साउथ की तरफ गया, ठीक है। ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अरे यार लेफ्ट अगर दौड़ाऊंगा तो यहाँ आएगा, रुको मैं इसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग रखता हूँ, इधर से स्टार्ट कराता हूँ। चलो 10 मीटर यहाँ गया साउथ, फिर ये लेफ्ट में घूम गया, 20 मीटर यहां चला गया, ठीक है। देन मूव टू हिज राइट, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर एंड देन मूव टू हिज राइट, ठीक है। राइट में गया ये, ठीक है। देन ही मूव राइट एंड वॉक 20 मीटर्स। लेकिन ये वाला डिस्टेंस इसने दिया नहीं कि कितना मूव किया होगा। चलो ठीक है, जितना भी दिया होगा वही तो ऐसा 20 है ना, तो यही 20 है ना वो बोला था। देन मूव टू हिज राइट, देन ही टर्न्ड राइट। फिर से ये बोल रहा है देन ही टर्न्ड राइट। 2 बार राइट घुमा है। 2 बार राइट बोल रहा है वो, इसलिए मुझे लग रहा है कंफ्यूजन। या तो ये यहाँ पे नहीं लेता, मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ इसने कोई लेंथ दी नहीं है। वैसे एक बार जरा आंसर के थ्रू भी चेक कर लेंगे अभी हम लोग। देन ही टर्न्ड राइट एंड मूव 20 मीटर, तो मैं सिर्फ एक ही राइट को 20 मीटर कंसीडर कर रहा हूँ। फाइनली ही टर्न राइट एंड मूव 10 मीटर्स। एक राइट और गया और ये 10 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम ऐसा लेकर के चल रहे हैं ऐसा, तब तो हमें ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 20, तो ये मतलब इसकी हाफ डिस्टेंस तक आ चुका होगा। ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो इट विल बी 10 + 20 एंड 10। तो ऐसी कोई डिस्टेंस तो आने से रही जो इसने ये दे रखी है। या तो इसका आंसर क्या है, और उसने फोर्थ का आंसर बी दिया है। नन ऑफ दिस गलत है। हाँ, वैसे इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होना चाहिए, लेकिन अगर ये फोर्थ का आंसर बी दे रहे हैं तो हम इस राइट को भी जरा कंसीडर करके चलते हैं। अगर हम इस राइट को कंसीडर करके चलेंगे तो 10 मीटर ये गया, 20 मीटर ये गया, देन ये
राइट में गया, देन 20 मीटर फिर से राइट में गया, एंड देन 10 मीटर फिर से ये वापस आया होगा। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो हमें क्या मिल सकता है, फोर्थ आंसर भी 20 मीटर साउथ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तब हो सकता है जब इसने यहाँ पे थोड़ा डेटा मिस कर दिया है। अगर ये 10 मीटर इधर दिया होता, 20 मीटर ये दिया है, वो बोलता देन ही मूव टू हिज राइट एंड 20 मीटर ये यहाँ जाता, एंड देन अगेन ही मूव राइट एंड 20 मीटर ये यहाँ जाता, एंड अगेन ये राइट और 10 मीटर यहाँ जाता, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो सकता था। अगर ये बीच में जो मैंने यहाँ पे लाइन कट कर दी है ना, ये वाली लाइन जो कट कर दी है, इस लाइन में इसने एक डेटा और दिया होता कि ये 20 मीटर, मतलब देन ही मूव टू हिज राइट फॉर 20 मीटर्स, अगर इसमें 20 मीटर्स उसने और ऐड किया होता देन ये करेक्ट होता। तो चलो हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन तो यार थोड़ा सा गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है क्योंकि इसमें इसने यहाँ पे डेटा नहीं दिया हुआ, डेटा मिसिंग है। अगर इस डेटा में यहाँ पे 20 मीटर दिया होता तो फाइनल आंसर हमें बी मिलता, अदरवाइज हमें ई मिलेगा। तो इसको तो चलो खैर हम हटा ही देते, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, तो तुम्हें ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। देन वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? In question number 5, he is saying a man walked 30 meters towards south. ठीक है, यहां से स्टार्ट कराते हैं, 30 मीटर ये साउथ की तरफ गया, then he turned to his right and walked 30 meters, राइट में गया, फिर से 30 meters चला, ये 30, फिर दूसरा ये 30, then he turned to his left and walk 20, लेफ्ट में गया 20, ठीक है, and then he turns to his left and walk 30, तो यहां पे आ गया 30। How far he is from his initial position? तो इनिशियल पोजीशन से तो देखोगे तो ये 30 प्लस 20 करोगे तो 50 मीटर आ गया। 50 आंसर नहीं है क्या? ऑप्शन ही नहीं है। हाँ ई है ना, None of these. ठीक है। और कौन सा डाउट था? 9 नंबर डाउट था। यस सर ऑप्शंस में कुछ और था शायद, आंसर में आपने जो आंसर दिए थे उसमें कुछ और था। बेटा 5th का ई दिया हुआ है मैंने। अच्छा ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और किसी में है क्या डाउट? नो सर। 9th वाला देख लेते हैं एक बार। दिनेश वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, ठीक है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, ओके, नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, तो 35 मतलब 20 तो ये हो गया और 15 ये हो गया, 35 मीटर मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। एंड नाउ ही टर्न लेफ्ट एंड फिर से लेफ्ट गया, यहां पे कौन सा था, यहां से लेफ्ट था गया, नहीं मैंने शायद कहीं एक डायरेक्शन गलत बना दिया, लेट मी सी। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। पहले वो नॉर्थ गया, फिर वो राइट गया 30 मीटर, नाउ ही टर्न्स राइट, ओके ठीक है, राइट गया और 35 मीटर यहाँ पे, ठीक है ये वाला तो सही बनाया था मैंने, सही था, ये सही था, ये 30 मीटर यहाँ पे आ गया था ये, और 35 के बाद ये 30 के बाद 35 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, दिस इज 35 एंड देन 35 के बाद ये क्या बोल रहा है, नाउ ही इज टर्निंग लेफ्ट और 15 मीटर यहाँ जा रहा है, ठीक है, 15 मीटर ये यहाँ चला गया, ओके। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर, फिर से लेफ्ट गया और 15 मीटर अभी ऊपर की तरफ 15, ठीक है। फाइनली टर्निंग लेफ्ट एंड वॉक अगेन वॉक 15 मीटर, अगेन वॉक 50 मीटर, तो फिर से 15 मीटर से वो यहीं आ गया। अब इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार, तो यार देखो ये यहां से क्लियरली दिख रहा है कि 30 मीटर की डायरेक्शन में, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है,
और डायरेक्शन तो इसका कौन सा है, ईस्ट वाला है, 30 मीटर ईस्ट होना चाहिए। है ही नहीं इसमें। हाँ तो 9th का ई है ना, इसीलिए तो भाई यहाँ पे तो हमें क्लियरली ऐसा दिख रहा था ना कि अगर 35 नीचे गया है तो ये 20 ये हो गया होगा और 15 ये हो गया होगा, इधर 20 और ये 15, इसको ऐसा लिख लो 20 और ये 15, तभी ये 35 स्प्लिट हुआ होगा। फिर 15 इधर गया, फिर 15 इधर गया, फिर 15 इधर गया, तो ये जो बाकी का 15 घूम रहा है ये तो पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है और कुछ नहीं। स्क्वायर कंप्लीट करके वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल को मिलाओगे तो यही लाइन बन रही है, ईस्ट का डायरेक्शन दिख रहा है, डिस्टेंस 30 दिखाई पड़ रहा है, दैट इज बाय ई इज करेक्ट। क्लियर है ये? यस सर। गुड।